यदि नाम, इज्जत और पैसा चाहते हो तो इसके लिए आपको नींद की कटौती करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा जाग कर अपने आप को सफल बनाने की तमाम प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोशिश करके उस प्लानिंग को साकार करने के लिए उसे धरातल में उतारना पड़ेगा और आपकी मेहनत चाहिए। आप यदि मेहनत करने को तैयार हैं तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आज लोग सक्सेस क्यों नहीं है? आज पढ़े लिखे इंजीनियर टॉप डिग्री लिए घूम रहे हैं, महाराज जी कोई काम नहीं है। अरे भाई ये बताओ तुम्हें काम करना ही क्यों है? नौकरी, महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हें नौकरी क्यों करना है ये बताओ ना। तुम इतने पढ़े लिखे हो, लाखों रुपए पढ़ाई में तुमने लगाया, तुम बड़ी बुद्धि वाले हो, तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज चलती है, तो नौकरी लेकर क्या करोगे? अरे नौकरी लेने वाले नहीं, अब तो नौकरी देने वाला बनना है। सबको नौकरियां दीजिए। सक्सेस कैसे मिलेगी आपको? उसके लिए आपको अपने दिमाग की भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये लगाना पड़ेगा। बैठे बैठे देखो रोटियां तो नौकरी करने वालों को मिल ही जाती हैं। जंगल का शेर और सर्कस के शेर दोनों में जरा सा ही अंतर है। सर्कस के शेर को बिना मेहनत की रोटियां मिल जाती हैं क्योंकि समय पे मालिक आता है, टुकड़े देकर चला जाता है। यह सर्कस का शेर है। पर जंगल के शेर को अपने भोजन की व्यवस्था के लिए दौड़ना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। यदि आप पसीना बहाने को तैयार हैं तो आप सक्सेस होके रहेंगे, नहीं तो फिर टुकड़ों से तो गुजारा हो ही रहा है सर्कस के शेर की तरह। फिर तो नौकरी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, 10,000, 20,000, 25,000 की। क्यों? तो जंगल का शेर बनना पसंद करोगे कि सर्कस का? बोलो मेरे भाई, कौन सा? जंगल का। तो जंगल का शेर बनने के लिए क्या चाहिए? मेहनत चाहिए, पसीना चाहिए। कितना पसीना बहा सकते हो बताओ? आप में से गर्मी किस किस को लगती है? हाथ उठाओ, गर्मी किस किस को लगती है? उठाओ। गर्मी लगती है? ये बूढ़ी मैया अब तो हाथ ना उठाओ। अब तो गर्मी लगती है बुढ़ापे में। हम तो नौजवान भाइयों से कह रहे हैं, यदि तुम्हें गर्मी लगती है तो फिर तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। जवानी में 20 साल से लेकर 30 साल के छोरे को गर्मी लगे ना सर्दी, ना गर्मी गर्मी सी लगे, ना सर्दी सर्दी सी लगे, ना बारिश बारिश सी लगे, फिर देखो आप चांद और तारों की तरह ना चमके तो कह देना मैंने अपने जीवन में कब गर्मी आई कब चली गई, कब सर्दी आई कब चली गई, कब बारिश आई कब चली गई, मुझे पता ही नहीं चलता कौन सा मौसम आ गया। मुझे तो ये पता रहता है कि आज कथा का तीसरा दिन है कि कथा का चौथा दिन है। ये पता है कि आज कथा का तीसरा दिन है। मुझे ये भी नहीं पता कि आज तारीख क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि आज दिन गुरुवार है कि मंगलवार है। मुझे ये पता है कि आज कथा का तीसरा दिन है, बस। ना मुझे सर्दी से लेना, ना गर्मी से लेना, ना बारिश से कोई लेना देना। बदलते मौसम को मैं आनंद लेता हूं मौसम का, पर मैं मौसम में परेशान नहीं होता मौसम से। ना जी, मुझे एसी ही चाहिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। ये एसी तो आज लगने लग गई। हमने तो अपनी सारी जिंदगी काम करते हुए पेड़ की छांव को एसी मान के काम करके और जीवन आगे बढ़ाया है। हमने ज्यादा सुखमय जीवन नहीं जिया, अपने जीवन में ज्यादा सुख को प्रवेश नहीं किया। ज्यादा सुख से ना व्यक्ति सुख का आदी हो जाता है और उससे वो कमजोर हो जाता है। इसलिए गर्मी में तपो, सर्दी भी सहो और बारिश का भी आनंद लो और काम किसी भी हाल में ना रुके। मुझे याद है एक बार हम कथा सुना रहे थे, कहां पर? इंदौर और देवास के बीच में क्षिप्रा नदी के किनारे एक गांव है, नाम भी उसका क्षिप्रा ही है। वहाँ एक हमारे भैया जी हैं दिलीप अग्रवाल जी, उन्होंने कथा कराई। तारीख थी 25 दिसंबर से कथा शुरू थी। कथा के चौथे दिन या 5वें दिन या 6वें दिन याद नहीं है, वो बहुत पुरानी बात हो गई। क्या हुआ, वो कथा साधना चैनल पर थी। ये बात बहुत साल पुरानी है। कथा थी और पानी भयंकर बरस रहा था। जहां लोगों को बैठना था वहां 1-1 फीट पानी भर गया और कथा का समय हो गया, 3 बज गए, जो भी कथा का समय था। कथा तब
आपको मुझे याद है छाता लगा के हमने कथा की थी और लोगों ने उस पानी एक एक फीट पानी में श्रोतागण खड़े होके कथा सुने थे। वो दिन मुझे याद है। पानी बरसे तो बरसे, हमारे काम को थोड़ी रोक सकता है पानी। कई लोग जरा सी रिमझिम हुई, महाराज पानी बरस रहा, कल आ जाएं, आज नहीं। अरे जानते हो 12 घंटे की कीमत क्या होती है? हमने कभी काम को कल पर नहीं टाला। हमने कभी काम को कल पर कि चलो जी आज पानी बरस रहा है, कैसे होगा। हमारे साथ के लोग डैमेज हो गए। डैमेज मतलब घबरा, पानी बरस रहा महाराज कैसे काम करें? अरे तुम ना करो, चूल्हे में जाओ, हम करेंगे काम, हम करेंगे। कई लोगों को ना पूरी सुविधा मिले तो ही काम करते हैं। उनकी सुविधा में जरा सा ऊंच नीच हो जाए, अरे महाराज हमें तो पूरी व्यवस्था। हम तो लोगों के यहाँ जब कथा सुनाने जाते थे ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं मिलती थी। कई बार तो हमें लोटा लेके शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। नहाने वहीं कथा होने वाली थी, वहीं नल लगा था, वहीं नहाना पड़ता, नहा के फिर जाओ, क्योंकि कोई अटैच व्यवस्था नहीं थी। गांव गांव में कथा सुनाने जाते थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। गर्मी भयंकर, नव तपा में एक बार हमें याद है कि नव तपा चल रहे थे और एक जगह हम कथा में गए। उन्होंने कहा महाराज जी आपको कथा सुनाने आना है। हम उनका आग्रह टाल ना पाए, कथा सुनाने उनके गांव में गए। उनके गांव में कोई बिजली नहीं और उन्होंने रुकने की व्यवस्था हमारी कहाँ की। वो मंदिर में, मंदिर होता है ना, मंदिर के ऊपर जो ऊपर गुम्मज होती है, तो उन्हें हमें पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। 3 किलोमीटर पैदल तब जाके विद्यालय मिलता था। सबके पास साइकिल थी, हमारे पास साइकिल नहीं थी। तब हम 2 दोस्तों ने मिलकर के 250 रुपए जोड़ करके और 500 रुपए की पुरानी साइकिल खरीदी और फिर पढ़ने जाते थे। साइकिल नहीं थी, गौशाला में जाके गोबर उठाते थे, खेत में जाके फसल काटते थे, आश्रमों में पोंछा लगाते थे, रोटी बनाते थे। 1 कुंटल आटे की रोटी बनाते थे। 1 कुंटल, जानते हैं 1 कुंटल आटे की रोटी बनाते थे। जैसे पत्नी सबको परोस के फिर खाती है, ऐसे सब 100-200 लोगों को खिला के खाते थे और इसके साथ फिर पढ़ाई भी करते थे। ऐसी पढ़ाई आपके जैसे आज के बच्चों को तो सब सुविधाएं हैं, कंप्यूटर भी है, सारी बुकें हैं। हमारे पास तो पुस्तकें, बुक खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। दूसरों की पुस्तकें मांग मांग के पढ़ते थे, भाई सब जरा दे दो, पढ़ के वापस कर देंगे। ऐसी स्थिति में पढ़ाई की है। तो पढ़ाई करके हमारे समय पर तो हम तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में पैसे लगते थे। और पैसा कितना? हमारे गांव में, गांव के पास में शहर था, छोटा सा कस्बा, वहां पे 20-30 रुपए महीने की फीस लगती थी प्राइवेट स्कूलों में। 30 रुपए महीना, तो 30 रुपए भी हम लोग नहीं दे पाते थे। हमारे सारे दोस्त प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। बाद में फिर हम बहुत जब कहे पिताजी से, तब पिताजी ने कोई व्यवस्था की होगी, तब उन्होंने नाम लिखाया और बाद में फिर हमने प्राइवेट स्कूल में बाद में पढ़े। 7वीं तक तो सरकारी में पढ़े, उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल जिसमें कि 50 रुपये महीना, पहले 30 रुपये महीना वाले में, फिर 50 रुपये महीने वाले स्कूल में पढ़ाई की। और पढ़ाई करके फिर वृंदावन आए, फिर यहाँ पढ़ाई की। तो यहाँ सारे काम करते हुए हमें पढ़ना होता था। पोंछा भी लगाना है आश्रम में, रोटी भी बनानी है, गौशाला में जाके गोबर भी करना है आपको, सारा काम करके फिर आपको पढ़ाई करनी है। तो ये सब करते हुए पढ़ाई भी करते थे और पढ़ाई करने का शौक था, केवल पढ़ना था, केवल पढ़ना था। मैं जब वृंदावन पढ़ने आया तो बहुत सारे बच्चे, कोई क्रिकेट खेलता, कोई मोबाइल चलाता, लेकिन मैंने कभी ना मोबाइल चलाया ना क्रिकेट खेला। मैं कहता था मैं यहाँ क्रिकेट खेलने थोड़ी आया हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ, सिर्फ पढ़ूंगा। नहीं समझ में आए तो भी पढ़ता था, तो भी पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ता। एक ही जुनून था, सिर्फ पढ़ना। और मैं क्या पढ़ने का संकल्प, कई लोग बोले ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ना जी सिर्फ भागवत पढ़ूंगा। मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की, सिर्फ भागवत पढ़ूंगा। जीवन में आपको संकल्प लेना होगा, ये करना है मतलब करना। उसके लिए जितनी चुनौती आएंगी आपको सामना करना पड़ेगा। तब जब पसीना बहा लोगे, जितना ज्यादा पसीना बहाओगे ईश्वर उतना सफल बनाएंगे आपको। बस पसीना बहाने को तैयार तो हो जाओ, मेहनत करके देखो सफलता। लोग कहते हैं महाराज जी हम सफल नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, सफलता के लिए जितनी मेहनत चाहिए आप उतनी कर नहीं रहे हैं। पास होने को 33 नंबर चाहिए और आप 20 नंबर लेके आए हैं, कैसे पास हो जाएंगे? पास होने को कम से कम 33 तो लाओ, डिवीजन बनाने हैं तो और ज्यादा लाओ, कम से कम 33 तो लाओ। उसी तरह जितनी मेहनत चाहिए आप उतनी नहीं कर रहे हैं, जितनी चाहिए आप उतनी। हम लोगों ने ट्रेनों में यात्राएं की हैं, भरी भरी ट्रेनें चलती थी, रिजर्वेशन नहीं मिलता था, जाना था तो जर्नल डिब्बे में। अरे जर्नल तो छोड़ दो, जर्नल डिब्बे की
टॉयलेट लेट बात में भी बैठ बैठ के घुस घुस के वहां यात्राएं की, क्योंकि वहां मंजिल तक पहुंचना है। अब पहुंचना है, अब कहे नहीं जी ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है, अब तो नहीं आ सकते। नहीं जी आएंगे, आप भरोसा रखना। जिसने बोला कि गुरुजी आपको इस तारीख को कथा में आना है, हाँ जी आपने विश्वास किया है, टिकट भले ना मिले, खड़े हो के यात्राएं की, ट्रेनों में रात रात की, पर यात्राएं की हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। हमने सुविधाएं नहीं देखी कि जीवन में सुख क्या होता है। सुख को चक्कर में पड़ते तो जीवन में काम ना कर पाते। क्यों जी? सुख को देखते कि हमें एसी की टिकट मिले तभी हम यात्रा करेंगे, फ्लाइट की टिकट मिले तो ये, ना जी हम तो जर्नल में भी, और जर्नल के डिब्बे में अंदर जो टॉयलेट के डिब्बे होते हैं, भरी जब होती है ट्रेन तो आपने देखा वो सब पैक होते हैं। बस हम भी एक बार वहीं पैक थे और यात्राएं की हमने। तो जीवन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप हार गए, नहीं जी साहब नहीं हम तो नहीं आ सकते, टिकट नहीं मिल रही, अरे पागल टिकट के चक्कर में काम छोड़ देगा क्या? मैं चाय नहीं पीता, किस लिए आप बताइए? मैं चाय क्यों नहीं पीता? मैं चाय केवल इसलिए नहीं पीता क्योंकि चाय पीने में समय लगता है। समय इतना है नहीं। एक तो हम किसी के घर गए, महाराज बैठो चाय, अब चाय बनाने में कम से कम 15 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट बनाने का लो और पीने का 5 से 7 मिनट लो, तो कितना हो गया? 20-22 मिनट। अब 20-22 मिनट भाई मेरे पास था नहीं, मैं क्यों 20-22 मिनट बर्बाद करूं? 5 रुपए की चाय है और 20 मिनट का समय है। बताओ चाय कीमती है कि समय कीमती है? जोर से और जोर से क्या? इसलिए मैंने समय को पकड़ा, चाय को छोड़ता चला गया। और आप 20 मिनट को बर्बाद करते हैं एक कप चाय के लिए। क्या घर में चाय नहीं मिलती आपके, जो दूसरों के घर में जा जाके चाय पीते हो? और आप लोग समय बर्बाद करते हो, अपना भी और दूसरों का भी। कह दो ना भाई साहब चाय नहीं, हमें जरूरत है। 5 रुपट्टी की चाय है, करोड़ों का समय खा जाती है। लोग, भारत में वैल्यू नहीं है समय की, इसलिए लोग पीछे हैं। काश अपने समय को महत्व दिया होता और अपने आप को आगे बढ़ाने की सारी कोशिशें की होती तो आप बहुत सक्सेसफुल होते, बहुत सक्सेस होते आप। इसलिए मेरा अपना सोचने का नजरिया अलग है, मेरा अपना देखने का नजरिया अलग है। मैं समय के साथ समझौता नहीं करता। अर्थात मैं समय, यदि मैंने पानी मांगा किसी से और पानी लाने में उसने देर लगा दी तो मैं पानी का इंतजार नहीं करता। मैं सोचता हूं कि एक, कहते हैं अकबर की सेना में दम था, तो सुन लो, यदि अकबर की सेना में दम था तो महाराणा प्रताप के सीने में दम था। युद्ध सेना से नहीं, सीने से जीते जाते हैं, यहां से जीते जाते हैं। महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और महाराणा प्रताप से वो दुष्ट राजा कभी जीते नहीं। आपकी सेना कितनी भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपका सीना कितना बड़ा। सीना मतलब आपका दिल, सीना मतलब आपका दिल। दिल कितना बड़ा है। औरंगजेब की सेना 1 मिलियन 10 लाख लोग थे उसकी सेना में, औरंगजेब की सेना। और तब गुरु गोविंद देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी सेना में सिर्फ 40 लोग थे। कितने लोग थे? ये इतिहास बोल रहा हूं, मिथ्या नहीं कह रहा, इन पर पिक्चर बन चुकी हैं। गुरु गोविंद देव जी की सेना में कितने लोग थे? 40 लोग थे ओनली। और औरंगजेब की सेना थी 10 लाख लोग थे। 10 लाख लोगों से 40 लोगों को लड़ना था। धन्य है गुरु गोविंद देव जी, जिन्होंने अपनी सेना को इतना हौसला दिया, इतना मनोबल मजबूत किया। तुम्हारे सीने में दम है, भारतीय हो, मरना है इस मिट्टी के लिए, जीना है इस मिट्टी के लिए। आओ, भाग के क्या मरना, लड़के मरते हैं। और लड़ गए साहब, तहस नहस कर दिया। 40 लोगों ने 10 लाख लोगों की बटालियन को वहां से युद्ध में छिन्न भिन्न करके, और अंत में भागना पड़ा उन लोगों को और विजय हुई इनकी। कुछ लोग मारे गए माना कि, पर उनको वहां से रवाना कर दिया। औरंगजेब की सेना को पछाड़ दिया था। इसलिए मेरी माँ, कभी ये ना कहा करो, नौजवान दोस्तों, आप कभी ये ना सोचा करो कि ये काम आप नहीं कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस सृष्टि में, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे नौजवान दोस्त भाई बहन ना कर सकें। सारे काम आपके लिए ही हैं। आपको उन कामों को करना है और अपने देश को आगे बढ़ाना।
कोई काम नहीं है ऐसा जो मेरे देश का नौजवान भाई ना कर सके। सब कर सकते हो आप लोग। कल्पना चावला अंतरिक्ष में पांव रख सकती है, अर्थात अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। करने का क्या होना चाहिए? बोल के बताओ। क्या? जुनून। क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। कर गुजरने का करेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन। आप में से कितने लोग भारत माता की सेवा करना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। आप लोग भारत माता की सेवा करना चाहते हैं? यदि देश की सेवा करना चाहते हो सच्चे मन से, तो आप खूब पैसा कमाइए, और आप जब धन से बड़े बनेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो मेरा देश भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। आपकी सफलता में ही देश की सफलता है। हाँ या ना? हाँ या ना? भाई आप पैसे वाले होंगे। एक सज्जन, वो कभी भगवान का कोई नाम नहीं लेते थे, और जब उनकी मृत्यु आई तो वो किसी को गाली दे रहे थे। वो गाली दे रहे थे हराम ज्यादा। तो हराम में राम है बीच में, हराम जादे में बीच में राम आता है। वो हराम ज्यादा कह के प्राण उसके निकल गए। किसी को बोला होगा गुस्से में, है ना? बूढ़ा था, कभी उसने कोई ना पुण्य ना दान कुछ नहीं किया था, कोई उसका प्लस पॉइंट था ही नहीं, पुण्य का कोई खाता था ही नहीं, केवल पाप, शराब पीना, मांस खाना, गलत काम करना। पर मरते समय उसने किसी को गाली दी हराम ज्यादा, और मर गया। जब मर के गया, यमदूत ले गए, सारा खंगाला किसका कोई पुण्य हो तो बताओ। बोले ये बहुत बड़ा पापी है, इसे तो नाली का कीड़ा बनाना होगा, और बड़ा पापी है सो नरक भेजेंगे। तभी दिखा कि अभी मरते मरते इसने एक पुण्य कर लिया है। यमराज ने कहा कौन सा? चंद्रगुप्त ने कहा महाराज इसके हिसाब में एक नाम दिखाई पड़ रहा है। कौन सा नाम? बोले मरते समय इसने राम बोला है। तो यमराज जी ने कहा ध्यान से देखो कि राम बोला है कि क्या। बोले बोला तो नहीं है राम, पर इसने किसी को गाली दी है, हराम ज्यादा बोला है। तो हराम हराम आप लिखेंगे तो राम लिखना पड़ेगा, राम आएगा तो बस हटा दीजिए, हा हटा दीजिए, हराम से हा हटा दीजिए, क्या बचेगा? ओनली राम। बोले इन्होंने डायरेक्ट राम तो नहीं बोला, पर इनडायरेक्ट राम बोला, इसलिए अब राम बोला है तो एक राम बोला है इसने। अब बताइए किसे इस राम का पुण्य क्या दिया जाए? अच्छा यमराज जो है ना, वो हिसाब किताब करने में बड़े पक्के हैं। वहाँ एक एक पुण्य का और एक एक पाप का हिसाब होता है, बिल्कुल पक्का वाला, ऐसा नहीं कच्चा। मस्त हुआ। यमराज बोले कि इन्होंने एक बार राम बोला है, इसका पुण्य क्या होना चाहिए? यमराज बोले मेरे को नहीं पता कि एक राम नाम का पुण्य क्या है। बोले चलो शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी तो सदा राम राम जपते हैं। भोलेनाथ जी के पास गए, भोलेनाथ जी बताओ क्या बताएं? बोले कोई एक बार राम राम बोल ले, एक बार राम बोले और मर जाए, इसका पुण्य क्या है? शंकर जी बोले देखो मैं राम राम जपता तो हूँ, पर राम का पुण्य क्या है कोई आइडिया नहीं है, कोई अंदाज नहीं है। एक नाम का पुण्य क्या है नहीं पता। अच्छा तो किससे पता लगेगा? बोली जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। किनका नाम है भैया? सारी जिंदगी इसने पाप किया, चोरी की, डांका डाला, शराब पिया, पराई स्त्रियों का संग किया, गायों को मारा, ब्राह्मणों को मारा, बच्चियों को मारा, जितने गंदे पाप सब कुछ किया, महापाप, शराब सब। पर मरते समय इसके मुंह से किसी ने कोई गाली दे रहा था हराम ज्यादा, और ये मर गया, तो इसके मुंह से राम निकला है इनडायरेक्ट। आप बताइए कुछ राम का फल क्या दे दूं इसे? बाकी तो इसे नरक मिलेगा ही। वो आदमी तो थर थर कांप रहा था कि भगवान ना जाने क्या बोलेंगे भाई। भगवान बहुत मुस्कुराए और मुस्कुरा कर पूछा यमराज जी आप इतने भोले हैं कैसे प्रभु? आपको नहीं पता कि एक राम का फल क्या है?
नहीं पता प्रभु, पता होता तो हम यहाँ तक क्यों आते। भगवान बोले ये बताओ आप सब कहाँ खड़े हैं? बोले बैकुंठ में। किसके आगे? जगत के पालनहार के आगे। तो बोले क्यों खड़े हैं? और कौन खड़ा है? बोले ब्रह्मा भी खड़े हैं, विष्णु भी, शिव भी खड़े हैं, ब्रह्मा शिव खड़े हैं, यमराज जी भी खड़े हैं। बोले क्यों खड़े हो? बोले इसलिए खड़े हैं कि इस आदमी ने एक बार राम का नाम बोल दिया। अरे राम का नाम बोलने का यही तो पुण्य है कि वह मेरे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। सो खड़ा हो गया और उसके पीछे पीछे ब्रह्मा और शिव भी चलते हैं। सो देखो आ गए ना संग। तो एक नाम की ये महिमा, भगवान के एक नाम, वो भी श्रद्धा से नहीं, भूल से। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कोई भाव से, हम तो श्रद्धा से बोल रहे हैं राम राम। कोई दुष्ट आदमी श्रद्धा से नहीं, गलत भगवान को गाली। शिशुपाल कौन था? शिशुपाल कौन था? दुष्ट आदमी था। भगवान से कोई मोहब्बत थोड़ी करता था, प्यार थोड़ी करता था। जहां कन्हैया मिल जाए सो दो चार गाली चिपका देता था। अरे तुम्हारी औकात क्या है ग्वाले, गाय चराने वाले, हमारे बगल में बैठोगे, हम तो राजा हैं। ऐसे इंसल्ट करता रहता था, भगवान को गालियां देता रहता था। चूंकि भले द्वेष करता था, भले घृणा करता था, पर घृणा करता किससे था? बोलो, घृणा करता किससे था? बोलो, भगवान से। तो भगवान से आप कुछ भी करें, प्यार मेरे श्याम सुंदर की कि उन्होंने कृपा करके हमें मनुष्य का चोला दे दिया, मनुष्य का शरीर दे दिया। हमें बंदर बना दिया होता तो हम क्या कहते? शिकायत किससे करते? नाली का कीड़ा बना दिया होता तो भी क्या कर लेते, और शिकायत किससे करते? उनकी बड़ी कृपा है, मुझे मनुष्य का शरीर दे दिया। अब मेरा धर्म है, उन्होंने तो अपना काम कर लिया एक मनुष्य का चोला देकर। अब हमारा धर्म है कि हम इस शरीर से उस परमात्मा को पालें जिसे पाने निकले थे और करोड़ों जन्म लग गए, अभी तक मिले नहीं। सबसे मन हट जाए और केवल नाम में मन लग जाए। केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, केवल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, केवल सीताराम सीताराम। जो तुम्हें अच्छा लगे, आपका जिसमें मन लग जाए सब ठीक है। कोई राम राम कहे तो भी ठीक है, कोई कृष्ण कृष्ण कहे तो भी ठीक है, कोई श्रीमन नारायण कहे तो भी ठीक है, कोई ओम नमः शिवाय कहे तो भी ठीक है, कोई हरि शरणम कहे तो भी ठीक, कोई विष्णु कहे तो भी ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो एक नाम पकड़ लो और उस नाम से बहुत प्यार करो, उस नाम से बहुत प्यार कीजिए और इतना प्यार कीजिए कि उस नाम के बिना रहा ना जाए। बस जब ये नाम में आसक्ति हो जाएगी, जब ये नाम में मन लग जाएगा, फिर मैं कहता हूँ कि आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। मैंने संसार को बहुत करीब से देखा है, आपने भी देखा होगा, आपका भी तो अपना तजुर्बा है, आपका भी तो अपना अनुभव है। आप बहुत अनुभव से देखे होंगे और भी देखिएगा। मैं निवेदन करूँगा, देखिएगा संसार शांत नहीं है, संसार में शांति नहीं। आपके पास कुछ नहीं था तब भी आप अशांत थे कि कुछ हो जाए, कुछ हुआ तो भी आप अशांत थे, कुछ हो गया है ये और हो जाता है ना, ये और हो जाता। जब ये भी हो गया तब भी आप अशांत थे, ये हो गया ये और हो जाता, वो भी हो गया फिर भी आप अशांत हैं, ये हो गया वो और हो जाता बस। और यही अशांति सारी जिंदगी हमें सताती है, यही कामनाओं की लहरें सदा जीवन भर चलती हैं और इन्हीं लहरों में एक दिन हम डूब जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ खो गए, कहाँ चले गए, है ना। इसलिए तरक्की करना अच्छा है, पैसा कमाना अच्छा है, खूब कमाओ, पर उसमें उलझ मत जाना, है ना। शांति पैसों में नहीं है, शांति पत्नी में भी नहीं है। जिसकी एक शादी होती है, हमारे एक पहचान के सज्जन हैं, उन्होंने 2 शादी कर ली। एक और सज्जन है, उन्होंने 3 विवाह किए। एक सज्जन की तो दोनों पत्नी संग रहती हैं और एक सज्जन की 3 पत्नी हैं, तीनों संग रहती हैं। एक दिन हमने उनसे पूछा कि आपकी 2 पत्नियां हैं, कई लोग कहा करते हैं
कि देखो जी इनकी तो 2 पत्नियां हैं, काश हमारी भी होती। तो हमने कहा चलो आप ये बताओ, आपकी 2 पत्नियां हैं, आप बताइए आपका अनुभव कैसा है? आप तो एक पत्नी वालों से ज़्यादा सुखी होंगे क्योंकि आपकी तो 2 हैं। बोले महाराज वो लोग बहुत अच्छे हैं जिनकी 1 है, हम तो बड़े परेशान हैं।